हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं और आज उसका सेट नंबर 21 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और ये विजेता सीरीज़ नवीन सर द्वारा करवाई जाती है, जो कि आपकी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो आप ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत की पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम, तो ये मुंबई में शुरू हुई है। ये 2019 में शुरू हुई थी और ये 2019 में कलकत्ता में भी हुई थी। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है वो 2024 में आईआईटी गुवाहाटी में बनाया गया है और ये 10वां एडिशन था इसका। प्रश्न नंबर 2 उत्सव से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है किरण उत्सव, निराली पूर्णिमा जिसमें कि समुद्र देवता की पूजा की जाती है, मंगला गौरी, पोल्ला, कोजागिरी, बाणगंगा, और जो महाराष्ट्र का नव वर्ष है वो है गुड़ी पड़वा। प्रश्न नंबर 3 ओडिसी नृत्यांगना, तो उसमें आएगा सुगुन भूटानी, चित्रा कृष्णमूर्ति, कुमकुम मोहंती, अपर्णा गायत्री पांडा, देवासी पटनायक और निरंजना राउत। जो मणिपुरी है उससे बिलोंग करती है दर्शना, रंजना, सुबर्णा और नैना। ये चारों छावेरी बहनें इन्हें कहते हैं। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था गुरु विपिन सिंह, इनके गुरु विपिन कुमार। और इनका जो स्कूल था, जो इन्होंने एक स्कूल खोला था, उसका नाम था गोविंद नृत्यनालय। और जो मणिपुरी से अन्य नाम है वो है चारू माथुर, लता सना देवी, मैबम देवी, पीरिप्पा देवी। प्रश्न नंबर 4 हैंडबॉल मैच की अवधि, तो प्रत्येक 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं इसमें और 5 मिनट का और टाइम मिलता है इसमें। मैदान इसका होता है 40 बाई 20 मीटर का। प्लेयर इसमें 7 होते हैं और अन्य जो खेल होते हैं जैसे कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो, इनमें भी 7-7 खिलाड़ी होती है। इसमें 4 ऑफिसर होते हैं जिसमें 2 रेफरी, एक स्टोर कीपर और एक टाइम कीपर। जो फ्री थ्रो और स्टंप्स का शब्द है वो हैंडबॉल से बिलोंग करते हैं और 1972 में ये ओलंपिक में शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 5 मतदान का अधिकार, तो ये निर्वाचन अध्याय के से संबंधित है। ये मतदान को आर्टिकल 326 में बताया है और इस 16वें संविधान के तहत 1989 में जो एज 21 से घटाकर 18 वर्ष की थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये भाग 15 में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 324 से 329 ए तक बताए गए। जो EIC है उसके द्वारा EPIC जारी किया था, वो 1993 में जारी किया था। EPIC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि 1993 से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 6 भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग, इस लाइन से उद्देशिका शुरू होती है और उद्देशिका जो पेश की थी वो 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। इसे स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न नंबर 7 आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो वो श्वेत पत्र कहा जाता है। हरित पत्र इसमें इटली और ईरान में होते हैं। पीत पुस्तिका फ्रांस में होती है। नीली पुस्तिका ब्रिटेन से बिलोंग करती है। ग्रे ये जापान की होती है। ऑरेंज नीदरलैंड की होती है। काला धन के लिए जो श्वेत पत्र जारी किया गया था वो 2012 में किया गया था। भूमि अधिग्रहण के लिए 2015, भारतीय रेलवे के लिए 2015 में। प्रश्न नंबर 8 अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करती है। प्रश्न नंबर 9 एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का निरंतर तथा महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचक आयुक्त। प्रश्न नंबर 10 एनसीटीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। इसकी स्थापना 1 मार्च 2012 को हुई थी और उस समय जो गृह मंत्री थे वो पी चिदम्बरम थे। आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी कि पोटा 2002 में शुरू हुआ था। अप्सपा एक्ट, जिसे कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं, ये 1958 में शुरू हुआ था। UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट, ये 1967 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 11 जंतर मंतर, जिसे कि जय सिंह सेकंड ने बनवाया था 1724 में दिल्ली में, और ये कछवा वंश से बिलोंग करते थे। और जो जंतर मंतर है वो है जयपुर में है, उज्जैन में है, वाराणसी में, मथुरा और दिल्ली में 5 जंतर मंतर है ये 5 स्थानों पर। और इन्हें जो सवाई की उपाधि दी थी वो औरंगजेब द्वारा दी गई थी, तो 1700 में दी थी। प्रश्न नंबर 12 हुमायूं के मकबरे के कुछ बादशाहों और शहजादाओं को दफनाया था, तो 6 थे, जिसमें कि हुमायूं, दारा शिकोह, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दजात, फ़रुखशियर और आलमगीर सेकंड। तैमूर वंश का शमशान गृह कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को, और इसी को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और इसे हाजी बेगम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 13 हितापदेश का फारसी में अनुवाद तो ताजुल माली ने किया था, और ये पुस्तक थी नारायण पंडित की। भगवत पुराण का अनुवाद टोडरमल ने किया था। अथर्ववेद का जो अनुवाद किया था वो इब्राहिम सर हिंदी ने किया था। लीलावती, जिसे भास्कर टू ने लिखा था, इसका अनुवाद फैजी ने किया था। नल दमयंती है, उसका अनुवाद भी फैजी ने किया था। ताजु के बाबरी
अबरुद्दीन खान खाना ने किया था। राजतरंगिणी इसका मोहम्मद साहबादी ने किया था। पंचतंत्र का अबुल फजल ने किया था और इसका नाम रखा था अनवर ए सुहेली। महाभारत का किया था अबुल कादिर बदायनी ने। प्रश्न नंबर 14, गिजाली रचनाकार, तो ये अकबर के समय राजकवि था और इसकी जो उपाधि थी वो मलिक उस सोहार की उपाधि थी जो कि अकबर ने दिया था, और जो शाहजहाँ का राजकवि था वो कलीम था। प्रश्न नंबर 15, मासिर ए आलमगिरी, तो इसका लेखक था साकी मुस्तैद खां। फुतुहात ए आलमगिरी, ईश्वर दास नागर। तारीख ए दिलकुशा, ये भीमसेन काश्य। और चार चमन, ये चंद्रभान ब्राह्मण था। प्रश्न नंबर 16, राणा कुंभा, तो संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे कि संगीत राज कहा जाता है। संगीत का कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं इसे। संगीत दर्पण, ये दामोदर मिश्र ने लिखा था। संगीत रत्नाकर, सरकधर ने लिखा था। संगीत सार, परमेश्वर देव ने लिखा था। प्रश्न नंबर 17, जनजातियों के बारे में। तमरिया जनजाति वो झारखंड से बिलोंग करती है। झारखंड की अन्य जनजातियाँ हैं संथाल, मुंडा, बिरोर, उरावरा और खरिया। प्रश्न नंबर 18, नाग, कुकी, पैती एवं मैथिली समुदाय ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। निन्नी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट, ये पटना में स्थित है। कोलकाता में स्थित है केंद्रीय जल परिवहन निगम। गोवा में है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान। नोएडा में है अंतर्देशीय जलमार्ग नियम। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय जलमार्ग, तो वर्तमान में 111 जलमार्ग है जो हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा में स्थित है। वो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है जो कि 1620 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबा है। NW2 ये सदिया से धुबरी के बीच में है जो कि 891 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। NW3 ये कोल्लम से कोट्टमपुरम है जो कि 205 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न नंबर 21, जो पोर्ट है उसके बारे में। ओडिशा, इसमें प्रायद्वीपीय है। तमिलनाडु तुतीकोरिन, कर्नाटक का मंगलोर, गुजरात का कांडला। प्रश्न नंबर 22, बेसल, तो ये बैंकिंग से संबंधित है। बेसल की समिति 1974 में बनी थी और इसकी फुल फॉर्म है बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रश्न नंबर 23, नरसिम्हन समिति, तो ये वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। इसकी प्रथम रिपोर्ट 1991 में आई थी और जो दूसरी नरसिम्हन समिति है वो 1998 में बनाई गई थी। इसमें तरलता व दैनिक अनुपात को कम करने की सिफारिश की गई थी। ब्याज दरों में RBI का हस्तक्षेप कम करने के लिए बात की गई थी और विदेशी बैंकिंग को प्रोत्साहन के लिए कहा गया था। प्रश्न नंबर 24, मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, तो ऋणी जो होता है वो सर्वाधिक लाभ पाता है। प्रश्न नंबर 25, WPI, तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका जो आधार वर्ष है वो 2011 और 12 है। गणना इसकी प्रत्येक सप्ताह होती है और इसकी जगह CPI को चुना गया था जो कि 2013 में आया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका आधार वर्ष 2012 है और उर्जित पटेल समिति ने इसे चुना था। ओवरड्राफ्ट पुस्तक ये उर्जित पटेल ने लिखी थी। फॉक्स इन द रोड ये C रंगराजन ने लिखी थी। फ्यूचर इंडिया विमल जालान ने लिखी थी। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन ने लिखी थी। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन ने लिखी थी। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 26, प्रकाश एकमात्र अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, तो वो ध्रुवीकरण है यानी कि पोलराइजेशन है। प्रश्न नंबर 27, एक माध्य जिसकी अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति खालिस्तान होगी, तो वो होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 28, इसमें बताया गया कि एक सरल दर्पण एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है तो आभासी और पास और उल्टी होती है। प्रश्न नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं खालिस्तान को अलग करती है, तो वह धातुओं से अलग करती है। प्रश्न नंबर 30, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 31, आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये मोजले ने दी थी, 1913 में बनाई थी। इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। प्रश्न नंबर 32, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, तो हीमोडायलिसिस उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है, तो रीनल आर्टरी, हेप्टिक वेन और पल्मोनरी वेन। जो करोनरी धमनी होती है वो परिसंचरण तंत्र में होती है। प्रश्न नंबर 34, उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, तो हिंड ब्रेन नियंत्रित करता है। जो ब्रेन होता है उसकी 3 पार्ट होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसमें सेरेब्रम होता है, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये भी फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हिंड ब्रेन में अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला प्रेजेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 35, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो होती है डेटेराइट में। जो एक्सिन होता है उसमें विद्युत रासायनिक संकेत भेजता है। जो न्यूरॉन होता है वो मस्तिष्क और कोशिका की एक मूलभूत इकाई होती है। मस्तिष्क को सूचना देने का कार्य करता है न्यूरॉन। तो ये टोटल 35 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी इंप्रूवमेंट इसमें करना है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।